जानते हैं कि जो दुनिया में कोई देवता नहीं खा सकता वो भगवान शंकर को चढ़ा देते हैं, क्योंकि शंकर में सब कुछ पचाने का सामर्थ्य है। भगवान शंकर समष्टि के देवता है। भगवान शंकर विष खा लेते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम भी जहर खा ले। हम थोड़ा खाएंगे तो क्या होगा, ठंडो मामला हो जाएगा। इसलिए भगवान शंकर की नकल कभी मत करना। और जो नकल करके भगवान शंकर के पीछे चलते हैं उनका जीवन बिगड़ जाता है। यदि मर्यादा का अनुसरण करना है, नकल करना है, तो नकल करने के लिए मर्यादा के अनुसरण के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री रामचंद्र जी के एक एक आचरण का आप अनुवाद करो, अनुकरण करो। भगवान शंकर कहने लगे, भगत कुछ तो खाने पीने का मांग ले। कहने लगा, महाराज आपसे मांगना? अरे मांगा उससे जाता है जिसके घर में भरा हुआ हो। आप तो खुद ही भिक्षा पात्र लेकर के और जगह जगह मांगते रहते हो, तो मांगते से कोई मांगने वाला। भगवान शंकर ने कहा, ये तो बड़ी बेइज्जती करा दी भाई तू। अरे मैं भिक्षा मांगता हूं ठीक है, लेकिन कुछ तो मांग ले। अब आया है तो कुछ तो मांग। तो कहने लगा, असनम गरलम फनी कलापो। वो भगवान शंकर कहने लगे, कोई बात नहीं, कुछ आभूषण ही मांग ले, कुछ गहने ही मांग ले, क्योंकि तू मेरे पास आया है। घर जब जाएगा तो घरवाली पूछेगी कहाँ गए थे जी। सबसे बड़ा प्रश्न क्या होता है, कहीं से भी आदमी आए तो पत्नी, धर्म पत्नी जी क्या पूछती हैं, कहाँ गए थे और क्या लाए। यदि देश से बाहर गए, गांव से बाहर गए, तो खाली हाथ कैसे आ गए, खाली हाथ डुलाते हुए यहाँ कैसे आ गए। भगवान शंकर कहने लगे, कुछ नहीं चाहिए तो आभूषण ही मांग ले। वो जो भगत था सामने वाला वो हंसने लगा। वो कहने लगा, महाराज क्या आभूषण आपसे मांगे, आपके पास गहने होते तो ये बताओ, आप सांप लपेट करके और हाथ में भी, पैर में भी, कमर में भी, गले में भी, चारों तरफ सांप ही सांप आपके लपेटे हैं। बाबा रे बाबा, आपके आभूषण को तो लेना ठीक नहीं है। ये एक भी चले गए ना तो बच्चे और पत्नी घर छोड़ करके बाहर हो जाएंगे। भगवान शंकर प्रसन्न होकर के अपने गले में से निकाल करके एक आपके गले में डाल में तो कैसा लगेगा, है? अरे गले की जाने दो, यदि रास्ते में मोहल्ले में कहीं निकल आया ना तो सब लाठी डंडा तान लेते, इतना हल्ला करने लग जाते हैं। कई बार लोगों को कहते हैं सांपों को कभी मारो मत, वो तुमसे भयभीत होते हैं। जब उनको आप मारोगे, छेड़ोगे, तभी वह काटते हैं। कोई भी जीव मनुष्य के ऊपर आक्रमण नहीं करता, वो आक्रमण तभी करता है जब उसके अंदर भय पैदा होता है। मनुष्य मुझे हानि पहुंचाएगा, इस भय से भयभीत होकर के जीव आक्रमण करता है। नहीं तो हर जीव अपनी खैरियत मनाता है कि मनुष्य से मिलना न होवे। जैसे आप लोग सोचते हो ना जीव जंतुओं से मिलना न होवे, वैसे वो भी रोज मनाते हैं कि मनुष्य से मिलना। वो कहने लगा, महादेव यदि मैं इस आभूषण को अपने गले में डाल करके और अपने घर के अंदर जाऊंगा तो पहले तो गोगासर वाले के बच्चे जितने हैं ना वो पीछे पीछे बोलेंगे, वो कहेंगे मदारी आ गया, क्योंकि गले में सांप, डमरू, ये सब क्या लक्षण है। बोले गांव में मदारी आ गया तो सारे गांव वाले हमको मदारी समझने लगेंगे। इसलिए भगवान शंकर इस विषधर को, ये जो आपका आभूषण है ये संसार में चलने वाला नहीं है, इसलिए आभूषण भी हमें नहीं चाहिए। भगवान शंकर ने कहा कुछ और मांग ले। असनम गरलम फनी कलापो वशनम चर्म च वाहनम मोक्ष। भगवान शंकर ने कहा वस्त्र इत्यादि मांग लेना। तो हंसने लगा, बोले वाह महाराज, अरे आप क्या कपड़ा दोगे,
जो खुद नंगा है वो दूसरे को कपड़ा क्या देगा? और आपके पास वस्त्र भी है तो केवल चमड़े का वस्त्र है, हाथी का चमड़ा है, बाघ का चमड़ा है, हिरण का चमड़ा है। ये वस्त्र संसारियों के काम की चीज नहीं है। इसलिए न तो आपके पास खाना देने लायक कुछ है और न आपके पास कुछ गहने देने लायक है, न आपके पास वस्त्र ही देने लायक है। भगवान शंकर ने कहा फिर वाहन मांग ले, कोई घोड़ा गाड़ी मांग ले। वो कहने लगा क्या घोड़ा गाड़ी मांग ले? आपके पास कौन सी घोड़ा गाड़ी है? वाहनम मोक्ष, भगवान शंकर का वाहन कौन सा है? कौन सा है भाई? भगवान शंकर किस पर बैठते हैं? नादिया पर। किस पे बैठते हैं? और ये जो हमारी कथा प्रारंभ हो रही है इसका उद्देश्य भी यही है कि आज तक जितनी कथाएं हुई है उनसे गौशालाएं समृद्ध हुई है, गौशालाएं मजबूत हुई है, गौ माता की बहुत रक्षा हुई है। लेकिन ये जो भगवान शंकर की कथा है इससे नंदी महाराज की रक्षा का समय आ गया है। वो कभी बीमार होते हैं, कभी अपाहिज होते हैं या कभी कोई व्यवस्था नहीं बन पाती है, उनके लिए इस विशेष कथा का आयोजन किया गया। मैंने कहा ये तो भगवान शंकर के नंदी की कथा है। भगवान शंकर का वाहन नंदी है और नंदी के ऊपर ही बैठ करके भगवान शंकर यहाँ तक पधारते हैं। तो उस नंदी की रक्षा का कर्तव्य हमारे ऊपर है। जैसे गौ माता की हम लोगों ने रक्षा की वैसे ही नंदी की रक्षा भी होनी चाहिए। मातृवंश और पितृवंश इन दोनों वंशों की रक्षा करने पर ही आगे जाकर के समृद्धि प्राप्त होती है। इसलिए भक्त कहने लगा महाराज आपसे क्या मांगे? आपके पास तो केवल एक नंदी है, इसलिए चार चीजों में से कुछ भी देने लायक आपके पास नहीं है। हे भगवान शंकर यदि आप देना चाहते हैं तो हमें क्या दे सकते हैं ये मैं बतलाता हूं। अशनम गिरणम फनी कलापो वसनम चर्म च वाहनम मोक्ष मम दास्यसि किम किमस्ति शंभो तव चरणाम्बुज भक्ति में देहि। हे भगवान शंकर संसार की और कोई चीज हमें नहीं चाहिए। यदि आप देना चाहते हैं तो अपने चरण कमलों की भक्ति हमें प्रदान करें। ये देखो भक्त कितना चतुर होता है। वो जानता है कि संसार के पदार्थ तो आज रहेंगे, कल रहेंगे, ये शरीर रहेगा तो साथ देंगे, लेकिन शरीर के बाद भी काम आने वाली कौन सी चीज है तो वह है ज्ञान वैराग्य भगवान की भक्ति। इसलिए भगवान का भक्त संसार का पदार्थ नहीं मांगता है, भगवान को ही मांग लेता है। और ऐसे भगवान शंकर का एक वर्णन और आपको बतलाता हूं। भगवान शंकर को आप गरीब मत समझना। भगवान शंकर तो काशी के अधिपति है, काशी के मालिक है। भगवान शंकर रावण को वरदान देते हैं, श्री रामचंद्र जी को वरदान देते हैं, भगवान कृष्ण को वरदान देते हैं। ऐसा दुनिया में कौन देवता है जो भगवान शंकर से कुछ प्राप्त नहीं कर सका? बहुत से लोगों को ये ज्ञात नहीं है कि भगवान विष्णु के हाथ में जो सुदर्शन चक्र है वो भगवान विष्णु के हाथ में सुदर्शन चक्र कहां से आया? हरिस्ते साहस्त्रम कमल बलिमाधाय पदयो। भगवान शंकर की आराधना करके 1000 कमलों को प्रतिदिन भगवान विष्णु समर्पित करते थे। भगवान शंकर ने एक दिन एक कमल उसमें से चुरा लिया, उसमें से अलग रख लिया और परीक्षा करने के लिए भगवान शंकर ने ऐसा किया। तो उस दिन भगवान विष्णु ने सोचा कि लोग मुझे कमल नयन बोलते हैं तो मैं अपने नयन को भगवान शंकर के चरणों में अर्पित करके और ये 1000वां कमल क्यों ना पूरा कर दूं। तो जैसे ही भगवान शंकर के चरणों में भगवान विष्णु अपने नयन निकाल करके और चढ़ाने के लिए उद्यत हुए कि भगवान शंकर वहीं पर प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की।
हर हर। भगवान विष्णु के पास जो अजगव धनुष है वो भगवान शंकर ने दिया है। भगवान विष्णु के पास जो सुदर्शन चक्र है वो भगवान शंकर ने दिया है। भगवान शंकर ने सब देवताओं को कुछ न कुछ दिया है। इसलिए तो हम लोग प्राय इसमें गाते हैं कई बार, धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोक बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में। भगवान शंकर एक हाथ में सोने का पर्वत रखते हैं और सिर पर चंद्रमा रखते हैं, गले में विष रखते हैं, अमृत रखते हैं। तो इतना रखने वाले के पास कोई कमी होगी क्या? भगवान शंकर जिस शिला के ऊपर बैठते हैं वो शिला आपकी चिंतामणि है। भगवान शंकर जिस वृक्ष के नीचे बैठते हैं वो वृक्ष कल्पद्रुम है। वहां तो जाते ही आपकी सारी कल्पनाएं पूर्ण हो जाती है। ऐसे भगवान शंकर की ये कथा प्रारंभ हो रही है और इसी प्रकार के रहस्य आपको प्रतिदिन थोड़े थोड़े मैं सुनाता जाऊंगा। फिर शिव पुराण की कथा भी सुनानी है। बोलो शंकर भगवान हर हर। 2 मिनट भगवान का नाम लेंगे और नाम लेकर के अपनी जीवा को पवित्र करके और हर हर महादेव करते हुए और कीर्तन करते हुए थोड़ा सा और फिर शिव पुराण की कथा में प्रवेश करेंगे। बोलो शंकर भगवान हर हर। हर हर महादेव शंभो काशी ताली बजा के हर हर महादेव शंभो काशी भाव से हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। नमो निरंजन निराकार साकार बने अर्धंगा। नमो निरंजन निराकार साकार बने अर्धंगा। कलित कपोल भार उर्राजत कलित कपोल भार उर्राजत पिए हलाहल भंगा। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे भाव से प्रेम से ताली बजा के ढिमिक ढिमिक ढिम डमरू बाजे गावत ताल तरंगा। ढिमिक ढिमिक ढिम डमरू बाजे भारत ताल तरंगा। ढिमिक ढिमिक ढिम बाजे पखावत ढिमिक ढिमिक ढिम बाजे पखावत मुरली और मूर्छंगा। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगा।
संगे काशी विश्वनाथ गंगे। आओ से गाओ पार्वती संगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। जगन बीच में गंगा नाचत नाचत भुजन भुजंगा। रतन बीच में गंगा नाचत भुजन भुजंगा। अपने धुन में गणपति नाचे आए। अपने धुन में गणपति नाचे रिधि सिद्धि संगा। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो ताली बजा के ताली। विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। भाव से प्रेम से नमो निरंजन निराकार साकार बने अर्धंगा। कपोल भाल उनराज कलित कपोल भाल उनराज पिए हलाल भंगा। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 बोलो बाबा विश्वनाथ भगवान की। बोलो काशी धाम की। हर हर। भगवान शंकर जहां पधारते हैं वहीं काशी बन जाती है। और ये 9 दिन तक आपके गोगासर काशी बन के रहेगी। भगवान शंकर की चर्चा जहां पर होए वही काशी है। और काशी के अंदर उदासी नहीं रहती है। काशी के जो वासी होते हैं वो बड़े दिलदार होते हैं। गा करके नाच करके भगवान शंकर को नाना प्रकार से। कभी काशी के अंदर जाओ तो ये कीर्तन आपको सुनने को मिलेगा। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ये आपकी काशी की कितनी महिमा है ये कथा में आएगी।